दोस्तों, ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि दुनिया में लुप्त हो चुके बड़े बड़े डायनासोर्स भी ब्लू व्हेल के सामने छोटे थे। ज़मीन, आसमान और पानी में रहने वाले जीवों में से ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। ब्लू व्हेल 100 फीट से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है और इनका वजन 50 टन से 150 टन तक हो सकता है। व्हेल्स की कई प्रजातियां जैसे बोहेड व्हेल्स 200 साल तक जीती है और किलर व्हेल्स 100 साल तक जिंदा रह सकती है। सिर्फ किलर व्हेल्स ही ग्रुप में रहना पसंद करती है। अब तक की रिकॉर्ड की गई सबसे बड़ी ब्लू व्हेल 110 फीट की थी और इसका वजन 33 अफ्रीकन हाथियों जितना था। व्हेल्स दो तरीके की होती है, टूथ व्हेल्स और बालिन। टूथ व्हेल्स में दांत होते हैं, इसे वो शिकार के लिए इस्तेमाल करती है। ये व्हेल्स फिश और सील्स को खाती है। टूथ व्हेल्स में स्पर्म व्हेल्स, किलर व्हेल्स जैसी व्हेल्स आती है। दूसरी होती है बालिन व्हेल्स। ये व्हेल्स टूथ व्हेल्स से साइज़ में बड़ी होती है। बालिन व्हेल्स में ब्लू व्हेल्स, हम्पबैक, बोहेड जैसी व्हेल्स की प्रजातियाँ आती हैं। इनके खुराक में ज़्यादातर छोटी मछलियाँ और छोटे श्रिम्प्स मतलब झींगे ही होते हैं। ये व्हेल्स शिकार नहीं करती, बस अपना बड़ा सा मुंह खोल के एक बार में ही छोटी मछलियाँ और झींगे अपने मुंह में भर के निगलती रहती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि व्हेल्स इतनी बड़ी होती है तो कोई भी समुद्री जीव को आसानी से निगल सकती है, पर आपको बता दूं कि व्हेल्स की अन्न नलिका इसोफेगस काफ़ी छोटा होता है, मात्र 10 सेंटीमीटर। इसीलिए व्हेल्स बड़ी मछलियों को नहीं निगल सकती। इंसानों को भी अगर व्हेल्स निगल ले तो भी इंसान के लिए बचना संभव हो सकता है। अगर आपके पास ऑक्सीजन टैंक हो तो आप व्हेल्स के मुंह से वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप उसके मुंह में ही रहेंगे तो संभव है कि व्हेल्स दोबारा मुंह खोले और आप वापस आ जाए, अगर आप व्हेल्स के जबड़ों से बच सकें, क्योंकि व्हेल्स अपने जबड़े बहुत ज़ोर से बंद करती है। दोस्तों, जिंदा व्हेल्स तो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, पर मरने के बाद व्हेल्स खतरनाक हो जाती है। क्या बक रहा? जब भी कोई व्हेल मर जाती है तो वो समंदर की तेज़ लहरों के कारण किनारों पर आ जाती है। तब इंसानों के लिए ये कठिनाई का काम बन जाता है। दोस्तों, मरे हुए व्हेल्स दिखे तो तुरंत उसके पास न जाए, ये खतरनाक हो सकता है। मौत होने के कारण अगर व्हेल सड़ जाए तो उस एरिया में बदबू फैल सकती है, जिस कारण लोगों का रहना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए व्हेल्स को ठिकाने लगाने की आवश्यकता होती है। इसी दौरान व्हेल्स में कुछ भयानक विस्फोट होता है। समुद्र में मरने से इतने दिनों तक मरी हुई व्हेल डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। व्हेल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज होने से उसमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं। शरीर के अंदर अमोनिया और पॉइजनस हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होना शुरू हो जाता है। व्हेल्स का मांस इतना मोटा होता है कि ये गैसेज बाहर नहीं निकल सकती। जितनी देर तक बॉडी रहेगी अंदर का प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। जब भी कोई मरी हुई व्हेल इंसानी बीच पर आती है तो एक्सपर्ट इसे ठिकाने लगाने के दौरान ही व्हेल्स के अंदर मौजूद मटेरियल काफ़ी तेज़ी से 70 किलोमीटर पर आवर से बाहर आ जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि व्हेल जब एक्सप्लोड होती है तो उस समय जो स्मेल आती है वो दुनिया के सबसे खराब स्मेल में से एक होती है। 2004 में ताइवान शहर में 50 टन वजनी स्पर्म व्हेल की बॉडी रिसर्च सेंटर ले जाने के दौरान ही रास्ते में व्हेल में विस्फोट हो गया। वहाँ की सारी कार और लोगों पर मांस के लोथड़े गिरे थे। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर इसे साफ करने में 13 घंटों से भी ज़्यादा समय लगा था। साल 1970 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक व्हेल के अंदर डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाया गया, लेकिन ये आइडिया बहुत बुरा साबित हुआ। व्हेल्स के बड़े बड़े मांस के टुकड़े पास के कार पे जा गिरे और बहुत सा नुकसान भी हुआ था। ये वीडियो बाद में न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर चर्चा का विषय भी बना था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।